नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोये त्रिकालवर्ती सव्वसाहुम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किम् प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में कुनकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री की भवताप विनाशिनी वाणी सुनकर सभी जीव को ये बात समझ में आती है कि दृष्टि का विषय जो है वो परम पारणामिक भाव निर्विकल्प मात्र वस्तु है। अब उसके अंदर में विचार यह चलता है कि शुद्धात्मा की महिमा आवे तो आत्मा की अनुभूति होती है। अब शुद्धात्मा की महिमा आती है न करनी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शुद्धात्मा की महिमा कैसे करना? महिमावंत वस्तु है और मैं परम पारणामिक भाव निर्विकल्प मात्र महिमावंत वस्तु हूँ, यही उसकी महिमा है। महिमा करने की यदि अपन बात करें तो सब कुछ करने की बात छोड़कर फिर महिमा करना, तो वहाँ पे भी परिणाम का कर्तृत्व भाव ही पोषण होता है। जीव अनादिकाल से तत्व के पक्ष में आकर वस्तु की व्यवस्था को समझकर भी कर्ता भाव को छोड़ नहीं पाता। जब स्वभाव की अद्भुतता स्वभाव की अलौकिकता भाषित होती है तो मैं महिमावंत तत्व हूँ, यह भाव ही स्वभाव की दृष्टि के लिए पर्याप्त है। क्योंकि अपन गुरुदेव श्री को किस तरह से देखते हैं कि गुरुदेव श्री महाविद्या में थे, सिमंदर भगवान की वाणी सुन रहे थे, कुनकुन आचार्य देव के दर्शन किए थे, वहाँ से भरत क्षेत्र में आए, स्थानकवासी संप्रदाय में आए, परिवर्तन किया, दिगंबर धर्म अपनाया, 45 वर्षों तक भगवान आत्मा की बात की, यहाँ से आयु पूर्ण करके स्वर्ग में गए, वहाँ से फिर महाविद्या में मनुष्य होकर मुनि दीक्षा धारण करेंगे, तीर्थंकर नामकर्म का बंद होगा, वहाँ से फिर स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से फिर मनुष्य होकर मोक्ष में जाएंगे। अब ये महाविदेश से लेकर मोक्ष की यात्रा का जो वर्णन है वो कौन सा भाव है? ये पर्याय की महिमा है ना द्रव्य की महिमा है? और ये सब के बीच में महाविदेश से लेकर मोक्ष तक ये जो 24 सागर के उपरांत ज़्यादा समय का जो काल है, उसके अंदर में गुरुदेव का ज्ञायक कहाँ गया? हमने गुरुदेव श्री को गुरुदेव श्री की पर्यायों से देखा, गुरुदेव श्री के ज्ञायक देव से नहीं देखा। जीव तो चित स्वरूप जीव ही होता है।
जब स्वसंवेदन में भी जिस परिणाम में भगवान आत्मा नहीं आता, केवल ज्ञान में भी नहीं आता, सिद्ध में भी नहीं आता, छूता नहीं, अछूता रहता है, स्वसंवेदन में भगवान आत्मा नहीं आता, पर्याय में पर्याय का ही आनंद आता है, ऐसा पर्याय से अछूता रहने वाला भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा से भगवान आत्मा है। इस स्वभाव की महिमा का नाम गुरुदेव है। यदि स्वभाव की महिमा नहीं आई तो गुरुदेव की महिमा नहीं है। और महिमावान तत्व की महिमा की नहीं जाती है। मैं महिमावंत वस्तु हूँ, इसकी दृष्टि के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करना? कुछ नहीं करना तो फिर क्या करना? बात तो करने पर आकर ही रुकती है। मैं अकर्ता स्वभावी परमात्मा हूँ यहाँ पर नहीं रुकती। देखिए, स्वभाव की अद्भुतता समझ में आवे तो उसमें सीधी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाते, विकल्प नहीं चलता और अनुभूति हो जाती है। तो ये जो सहज में होने वाली जो व्यवस्था है वो स्वभाव के उत्कृष्टता समझ में आवे, स्वभाव की संपूर्णता समझ में आवे, स्वभाव की परिपूर्णता समझ में आवे, स्वभाव से परमात्मा हुए बात समझ में आवे, फिर स्वभाव की महिमा कैसे आवे ये बात खड़ी नहीं रहती। और जीव को किसी भी तरह से उसकी महिमा लाकर उसकी अनुभूति करनी है। उसके अंदर में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, इसका अभिनय होता है, ये बात जीव को समझ में नहीं आती। पर पदार्थ से भिन्न पने की बात, प्रमाण की मर्यादा की बात, नई को निकालने की बात, परम पारणामिक भाव वस्तु मात्र मैं हूँ ये बात, ये सभी चीज़ के अंदर में भेद ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। लेकिन जब तक अभेद वस्तु मैं हूँ, स्वाभाविक अभेद वस्तु मैं हूँ, ऐसे स्वभाव पे नहीं आता तो विकल्प बंद नहीं होता। और जब तक विकल्प चलता रहेगा तब तक नयों का पक्षपात चलता रहेगा। और जब तक नयों का पक्षपात चलता रहेगा तब मैं परमात्मा तत्व हूँ, ऐसे स्वभाव की महिमा नहीं आएगी। स्वभाव की महिमा लाई नहीं जाती। स्वभाव की महिमा इसको कहते हैं कि दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर जाए, विकल्प पूर्ण विराम को पामे, निर्विकल्प वस्तु ही वस्तु भासे, और जो कुछ भी भाषित हो वो स्वभाव से ही हो, ऐसा भाव भाषण होता है। स्वभाव की महिमा भासनी चाहिए, भाषित होनी चाहिए। स्वभाव की महिमा लाई नहीं जाती। जो स्वयं महिमावंत वस्तु है उसकी महिमा कहाँ से लावे, कैसे लावे? और जो परिपूर्ण परमात्मा है उसमें क्या लाया जाए, क्या छोड़ा जाए और क्या ग्रहण किया जाए? जो भगवान आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है उसका ग्रहण होता कैसे है? कि जिनका कभी त्याग ही नहीं हुआ उसका ग्रहण हो कैसे? और जो ग्रहण स्वरूप है उसको ग्रहण करना कैसे? त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की अपन सर्वोत्कृष्ट बातें करते हैं, लेकिन स्वभाव को देखने का जो विधान जो है, नई पक्षपात से रहित ऐसी जो वस्तु है उसको महिमा लाना माना विकल्प करना। हम विकल्प के माध्यम से निर्विकल्प होना चाहते हैं। जो कार्य 3 काल में हो नहीं सकता,
फिर प्रश्न वहीं पे आकर खड़ा रहता तो क्या करना। प्रभु तूने वस्तु को स्वभाव से नहीं समझा, स्वभाव से समझने से विकल्प टूट जाता है, यह उसका विधान है। यदि आप ये बात को समझते हो कि द्रव्य का जो स्वभाव है वो निश्चय नहीं से निरपेक्ष है, तो विकल्प ही खड़ा नहीं होगा। और है द्रव्य स्वभाव निश्चय नहीं से निर्विकल्प। जो वस्तु निश्चय नहीं से निरपेक्ष है, ऐसा उनका जो स्वभाव है, तो उसके लिए तो विकल्प को उल्लंघन करना, विकल्पों को पार कर लेना, वही स्वभाव में आना कहलाता है। स्वभाव की महिमा आवे और विकल्प चलता रहे, ऐसा नहीं होता। और यदि विकल्प चलते रहता है तो स्वभाव की महिमा नहीं आएगी। बात थोड़ी सूक्ष्म पड़े लेकिन समझने योग्य है, क्योंकि ये बात समझे बिना स्वभाव में आया नहीं जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्वभाव की महिमा करना। ये कर्तव्य तो है कि नहीं है? परिणामों का कर्तृत्व जीव का अनादिकाल से बना रहा। उसका कारण ही यह है कि स्वभाव पे वजन ही नहीं आता। द्रव्य दृष्टि प्रकाश के अंदर में पूज्य सोगानी जी जिस तरह से स्वभाव की महिमा की बात करते हैं, द्रव्य में बैठने की बात करती है, वहाँ पे विकल्प की कोई बात ही नहीं है। मैं ध्रुव हूँ तो ध्रुव हूँ। अब कौन से परिणामों के माध्यम से मैं ध्रुव हूँ ऐसा नक्की करना। पर तरफ का विकल्प हटाकर स्व तरफ का विकल्प करके मैं परमात्मा हूँ, ध्रुव, ऐसा नक्की करना कि मैं स्वभाव से ध्रुव हूँ और स्वभाव से देखना। स्वभाव का वजन आज तक नहीं आया। स्वभाव का विकल्प बहुत चला, लेकिन विकल्प से स्वभाव को पाया नहीं जाता, क्योंकि विकल्प माने नहीं। और उसके अंदर में कोई न कोई नहीं खड़ी रही तो प्रतिपक्ष भी खड़ा रहा। मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, मैं स्वभाव से द्रव्य स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प को जब तक पार नहीं किया तब तक साक्षात ज्ञाता नहीं हो सकता। देखिए, अपन इस द्रव्य स्वभाव पर्यायी स्वभाव के अंदर में जहाँ से पर्यायी स्वभाव की बात शुरू हुई है, उस पृष्ठ को छोड़ने के बाद में दोनों को स्वभाव से जानते जानते मोक्ष होता है। स्वभाव को जानने में नए की जरूरत नहीं है, परंतु नयातीत ज्ञान की जरूरत है। दोनों को स्वभाव से जानते जानते मोक्ष होता है। निश्चय नहीं से निरपेक्ष द्रव्य का स्वभाव, व्यवहार नहीं से निरपेक्ष पर्याय का स्वभाव, दोनों नयों के विकल्पों को पार पा लिया तो साक्षात ज्ञाता हो गया। पर्याय पर्याय से होती है ऐसा मैं जानता हूँ, पर्याय मेरे से होती है ऐसा मैं नहीं जानूँ, क्योंकि पर्याय स्वभाव से ही परिणमती रही है। क्योंकि पर्याय सत है, पर्याय को व्यवहार से जानूँ, पर्याय को व्यवहार से करूँ, ऐसा नहीं। स्वभाव से समझते विकल्प छूट जाता है, नहीं से समझते विकल्प रह जाता है। यदि पर्याय को पर्यायी स्वभाव से जाना जाए तो पर्याय के प्रति विकल्प मिट जाता है, और द्रव्य को द्रव्य स्वभाव से जाना जाए तो द्रव्य का विकल्प मिट जाता है। विकल्प छूटने के लिए त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को स्वभाव से जानना है। यदि ये बात अपन समझते हैं कि वस्तु स्वभाव जो है वो स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से परिपूर्ण है,
स्वभाव से कृत्य कृत्य है, स्वभाव से परमात्मा है, स्वभाव से अबद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से परिपूर्ण है। तो उस कौन से विकल्प के माध्यम से बात को सिद्ध करना? पर्यायी का पक्ष छूटना चाहिए और स्वभाव के ऊपर दृष्टि जानी चाहिए। और स्वभाव के ऊपर दृष्टि का मतलब यह है कि स्वभाव का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। जैसी वस्तु है वैसा निर्णय होना चाहिए कि मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूँ। जब मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूँ तो परमात्मा को कोई विकल्प नहीं होता। जब परमात्मा को कोई विकल्प नहीं होता तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प करते रहे, ये परमात्मा को देखने का विधान नहीं है। ये बात अलग है कि परमात्मा तक पहुँचने के पहले विकल्प होता है, लेकिन विकल्प में विकल्प होने के बावजूद भी स्वभाव में विकल्प नहीं होता। और स्वभाव से स्वभाव का जोर आवे तो वस्तु के ऊपर बैठना हुए बिना रहता नहीं है। एक तरफ से अपने को स्वभाव से शुद्ध और परिपूर्ण परमात्मा कहना और दूसरी तरफ में परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा विकल्प करते रहना, ये स्वभाव का जोर नहीं कहलाता। एक तरफ से मैं आनंद मूर्ति हूँ ऐसा कहना और दूसरी तरफ से स्वभाव के लक्ष्य से आनंद होता है तो आनंद का प्रयत्न करते रहना, ये पर्यायी दृष्टि ही कहलाती है, द्रव्य दृष्टि नहीं कहलाती। महिमा द्रव्य स्वभाव की आनी चाहिए, महिमा करनी नहीं है, क्योंकि चित्त स्वरूप जीव तो चित्त स्वरूप जीव है, ज्ञायक तो ज्ञायक है। वो तो है ज्ञायक ज्ञायक, आप मानो तो ज्ञायक ज्ञायक है, नहीं मानो तो ज्ञायक ज्ञायक है। निर्णय क्या करना, मैं ज्ञायक हूँ या निर्णय करना। ज्ञायक तो है, आज तक अनादिकाल से ज्ञायक की तरफ नहीं देखा तो ज्ञायक में कुछ नहीं हुआ। अब वस्तु तो है प्रकट विद्यमान, अभी आपको तो मैं ज्ञायक हूँ उस तरह से देखना। देखना माने उसमें बैठ जाना, प्रसर जाना, फैल जाना, पूरा द्रव्य स्वभाव में फैल जाना। वो फैलता नहीं है द्रव्य स्वभाव के अंदर में, और द्रव्य स्वभाव में फैलना वही प्रथम से प्रथम पात्रता है। किसी को छोड़ने की बात, किसी को ग्रहण की बात, इसमें वस्तु को पार नहीं पाता हो। देखिए यही बात कहते हैं, ज्ञान के स्वभाव के तरफ ले जाओ तो विकल्प नहीं उठेगा। स्वभाव में अपेक्षा लगाओगे तो विकल्प उठेगा। स्वभाव हाथ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? देखिए, द्रव्यलिंगी मुनि वस्तु की व्यवस्था को नहीं समझा ऐसा नहीं है, उसको स्वभाव का जोर नहीं है। मैं बना बनाया भगवान हूँ ऐसा विकल्प भी चला, लेकिन विकल्प के अंदर में नई पक्ष खड़ा होता है, ये बात उसकी दृष्टि से छूट जाती है। स्वभाव के अंदर में बिल्कुल बिल्कुल फैल जाना और उसके अंदर में परिणाम के अंदर में विकल्प भी चलता हो तो विकल्प की कोई महत्ता नहीं हो, नहींवत विकल्प हो, नहीं होने वत विकल्प हो। वो स्वभाव की अद्भुतता के अंदर में ऐसा सहज होता है। पर्याय स्वभाव से ही क्रियावंत है तो आत्मा उपचार से पर्याय को करता है, कहाँ से आया? दृष्टि तो सीधी अकर्ता स्वभाव के ऊपर गई तो कर्ता कर्म के धर्म का नाता हो गया। दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर गई। देखिए शब्द भी देखिए, दृष्टि सीधी अकर्ता स्वभाव ऊपर गई तो कर्ता धर्म का भी ज्ञाता हो गया। दृष्टि सीधी स्वभाव के ऊपर जानी चाहिए। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूं।
अब मैं स्वभाव की दृष्टि करूं तो परिपूर्णता हो, ऐसा नहीं है। और पर्याय यदि ऐसा सोचती कि मैं द्रव्य की दृष्टि करूं तो परिपूर्णता होगी, तो ये पर्याय का कर्तापना और ज्ञातापना अभी गया नहीं। अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि सीधी होती है। सड़सड़ाहट स्वभाव के अंदर में प्रसर जाती है। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वभाव की महिमावंत वस्तु जो है उसका महिमा लाना नहीं है, वो महिमा आती है। महिमा आती है माने उस स्वभाव में प्रसर जाता है। बिल्कुल जीव वह तो जीव ही है, ज्ञायक वह तो ज्ञायक ही है। उसमें कुछ करने धरने की बात नहीं है। यदि कुछ भी उसमें करने धरने की बात चली तो ना वो अकर्ता रहा, ना अभोक्ता रहा, ना अवेदक रहा, ना अकारण परमात्मा रहा। अपने जो सारे शब्दों का, विकल्पों का जो प्रयोग करते हैं उसका मायने समझना चाहिए कि आपको अकर्ता स्वभाव में प्रसरना, उसके अंदर में कितना विकल्प करे तो प्रसर सकते हैं। आनंद भाई कितना विकल्प करे तो आनंद की सिद्धि हो जाए। मैं हूं, बस इतनी सी बात है। ये बात अंतरंग से उछलती नहीं है। अंतरंग से उछले तो स्वभाव सीधा ग्रहण होता है, सीधा, और उसीलिए क्षण मात्र में हो जाता, विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं। क्रिया नहीं करना वह द्रव्य का स्वभाव, क्रिया करना वो पर्याय का स्वभाव। दोनों को जानना एक ज्ञान का स्वभाव। पर्याय को स्वभाव से देखो तो व्यवहार नहीं, आत्मा करता है, उपचार निकल जाएगा। उपचार को पार करे तो अनुभव होता है। वस्तु को देखने का विधान अलौकिक है, थोड़ा सूक्ष्म जरूर है, क्योंकि वस्तु सूक्ष्म है तो उपयोग सूक्ष्म हुए बिना उपयोगवान पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन सीधा पकड़ में आता है। वो घूमते 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 स्वभाव तक पहुंच जाए ऐसा नहीं है, सीधा स्वभाव ग्रहण होता है। जब ये विश्वास हो जाए कि मैं स्वभाव से परमात्मा हूं तो सीधा ग्रहण होता है। अब उसका विश्वास कितना प्रतिशत है उसके ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। उसका विश्वास 100% नहीं हो, 99% हो, 99.50%, 99.99%, तब तक श्रद्धांश 100% नहीं है। और यदि मैं परमात्मा हूं ऐसा आप मान लो और आपको परमात्मा नहीं दिखे, ऐसा 3 काल में होता नहीं है। जिसने अपने आप को परमात्मा माना वो परमात्मा में बैठ गया। उसको कोई परिश्रम नहीं लगता। हमारे ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत सीधा स्वभाव में चले जाते हैं। क्यों, कैसे जाते, क्यों जाते हैं, क्यों विकल्प नहीं करना पड़ता? क्योंकि विकल्प से स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है। विकल्प बंद हो जाए, विकल्प छूट जाए, ऐसा तब ही होता है कि जो सच में स्वभाव की उसको अंतरंग से महिमा आवे। ज्ञान से जाने कि मैं परमात्मा हूँ, श्रद्धा से जाने मैं परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, और वो परिणाम परमात्मा के अंदर में प्रसर न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। स्वभाव की सही अर्थ में जिसको महिमा कहते हैं ना, जिसको सच में महिमा कहते हैं, वो तो सागर उछलता है, समुद्र उछलता है अंदर से ज्ञान श्रद्धा का।
जिसके अंदर में एक गायक के अलावा कुछ नहीं दिखता। विकल्प माने नहीं, विकल्प माने इंद्रिय ज्ञान, विकल्प माने मनाश्रित परिणाम, विकल्प माने पराश्रित परिणाम ही है। तो जब तक मनावलंबन मनाश्रित परिणाम चलेगा तब तक इंद्रिय ज्ञान का व्यापार चलेगा। और वस्तु अस्तीन्द्रिय स्वभावी है, वो अतीन्द्रिय स्वभावी वस्तु अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आती है। 320वीं गाथा का 1970 में पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है, उसमें तीसरे प्रवचन की प्रथम पंक्ति है कि अतीन्द्रिय ज्ञान थी पकड़ाई तेवी वस्तु है। प्रवचन की प्रथम पंक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान थी पकड़ाई तेवी वस्तु है। वो विकल्प करे, महिमा लाने की कोशिश करे तो इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा पकड़ में नहीं आता प्रभु, तो जड़ है, मानसिक ज्ञान है, अचेतन है, विकल्प से पार लगने वाली वस्तु नहीं है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आता, क्यों है अतीन्द्रिय स्वभावी। अतीन्द्रिय स्वभावी है तो अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आता है। अतीन्द्रिय ज्ञान माने मैं स्वभाव से परमात्मा। अब स्वभाव से परमात्मा तो परिणाम उसमें प्रसर जाना चाहिए, बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। वो पलाठी लगा के, सुगानी जी साहब कहते हैं, द्रव्य में पलाठी लगा के। अब द्रव्य अपरिणामी है, उसमें कौन से परिणामन की आप अपेक्षा रखते हो। पर्याय द्रव्य की तरफ झुका दी जाए, ऐसा होता नहीं है। और परिणाम मात्र से भिन्न है, उसको परिणाम स्वभाव की तरफ झुक जाए तो आत्मा की अनुभूति हो जाए, ऐसी अपेक्षा नहीं होती है। ये महिमा नहीं है द्रव्य स्वभाव के, पर्याय की महिमा है। वो पर्याय स्वभाव की तरफ झुक जाए तो आत्मा की अनुभूति होती है, तो पर्याय को स्वभाव में झुकाना चाहता है। अब पर्याय तो स्वभाव से ही क्रियावंत है, तो उसके अंदर में जो कुछ भी हो पर्याय की व्यवस्था है, वो पर्याय का स्वभाव है, उसकी अपेक्षा ही नहीं होती। श्रद्धा के अंदर में, ज्ञान के अंदर में ज्ञायक मात्र रहता है, ज्ञायक मात्र बसता है। 100% ज्ञायक ही ज्ञायक रहता है और कुछ नहीं रहता उसके अंदर में। और जो अपरिणामी है वो मैं हूं, बिल्कुल। अब परिणाम ने क्या स्वीकार किया, वो परिणाम के ऊपर रहने दो। मैं महिमावंत हूं कि महिमा करने से महिमावंत कहलाऊंगा। द्रव्य स्वभाव महिमावंत है कि महिमा करने की चीज है। महिमा करना माने करता बुद्धि, तो क्या करना। प्रश्न है कि कर क्या सकता है। अकर्ता स्वभावी परमात्मा हूं ऐसा कहना, ऐसा मानना और करने का अभिप्राय नहीं छोड़ना, ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं, दो दिशा में चलने वाली बातें हैं। देखिए क्या कहते हैं, आत्मा स्वभाव से ही अकर्ता है। यहाँ निश्चय से आत्मा अकर्ता है ऐसा निषेध हुआ। जो अब स्वभाव से ही अकर्ता है तो स्वभाव से परिपूर्ण है, और पर्यायी स्वभाव से ही करता है, यह व्यवहार नहीं से आत्मा करता है, इसका निषेध हुआ। दोनों नई को पार पा गया, साक्षात ज्ञाता हो गया, बस स्वभाव में आ गया। द्रव्य स्वभाव में बैठे बैठे पर्यायी स्वभाव को जान लेता है। अपन पर्याय में बैठे बैठे द्रव्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। द्रव्य स्वभाव में बैठने से ही पर्यायी स्वभाव का ज्ञान होता है। समझ में आया। अपन पर्याय को द्रव्य में प्रसर जाए, पर्याय द्रव्य तरफ झुकती हुई उत्पन्न हो जाए तो उसको अनुभूति समझते हैं। ऐसे अनुभूति नहीं होती,
उसमें पर्याय की कर्ता बुद्धि या पर्याय में आत्मा को जानने की ज्ञाता बुद्धि बनी रहती है। द्रव्य स्वभाव में बैठते ही पर्याय स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। माने व्यवस्था उनकी जो समझ में उससे पूरी उल्टी है। वो पर्याय को द्रव्य में झुकाकर द्रव्य का अनुभव करना चाहता है। यहाँ कहते द्रव्य स्वभाव में बैठते बैठते पर्याय स्वभाव को जान लेता है। द्रव्य स्वभाव में बैठे बिना पर्याय स्वभाव का ज्ञान होता ही नहीं है। उसने अनंत काल में पर्याय के माध्यम से द्रव्य को जानने का कोई कम प्रयास नहीं किया, लेकिन जो वस्तु अपरिणामी है, जो वस्तु परिपूर्ण है, जो वस्तु अकर्ता है, जो वस्तु स्वभाव से ज्ञाता है, जिसके अंदर में कोई भेद नहीं है, स्वभाव से अभेद है, परिणाम से सर्वथा भिन्न है, उस स्वभाव में बैठना है। उस द्रव्य स्वभाव में बैठे बिना, द्रव्य स्वभाव के जोर बिना, द्रव्य स्वभाव के अहम बिना, द्रव्य स्वभाव के एकत्व के बिना पर्याय का ज्ञान नहीं होता, यानी प्रमाण ज्ञान नहीं होता। थोड़ी बात आज गंभीर लगेगी, थोड़ी भारी भी लगेगी, लेकिन समझनी तो इसी बात को होगा। और कोई बात समझने से अनंत काल से पार नहीं पाया, आज यदि पार पाना है तो इस बात को ही भली भांति समझना होगा। जब स्वभाव की परिपूर्णता भाषित होती है, भाषित होनी चाहिए, मैं नहीं बोलता उसका विकल्प करना चाहिए, भाषित होनी चाहिए। जब स्वभाव की परिपूर्णता भाषित होती है तो उसके अंदर में वो प्रसर जाता है, वो बैठ जाता द्रव्य स्वभाव के ऊपर। एक तरफ से मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ ऐसा कहना, दूसरी तरफ उसके अंदर में बैठने का प्रयत्न करना। बैठना क्या होता है? मैं परमात्मा हूँ ऐसी सीधी द्रव्य के ऊपर नहीं दृष्टि, द्रव्य के ऊपर की दृष्टि, बस मैं मात्र द्रव्य, मैं मात्र परिपूर्ण। फिर पर्याय के अंदर में अपूर्णता है, रागादि भाव है, वितरागता करना है, कुछ नहीं। पर्याय भिन्न सत्ता है, पर द्रव्य है, अद्रव्य है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय का भिन्न है और द्रव्य का भिन्न है। ऐसी समझ के बिना द्रव्य पे वजन नहीं आता। द्रव्य पे वजन आया बिना द्रव्य में बैठ नहीं सकता। उसने बहुत महिमा की है द्रव्य की, गुणों के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से, लेकिन ऐसे वस्तु हाथ नहीं आती। आत्मा के अनंत गुण स्वाभाविक अभेदपने हैं। वस्तु तो वस्तु मात्र है, और जो वस्तु मात्र है तो मैं वस्तु मात्र हूँ, अपरिणामी हूँ। अब जब अपरिणामी हूँ तो परिणाम अपरिणामी हूँ ऐसी घोषणा करे, वो बात आई कहाँ से? परिणाम क्या करता है वो देखने का काम आपका नहीं है। पर्यायी स्वभाव को समझा और पर्यायी तरफ से विकल्प ही नहीं हटा तो स्वभाव को नहीं समझा। पर्याय में अनुभूति कैसे होती है? तो पर्याय स्वभाव के तरफ झुकती हुई होती है तो उत्पन्न होती है तो अनुभूति होती है। तो आपको तो पर्याय को ठीक करना है, पर्याय के अंदर में अनुभूति करना है। तो उसके अंदर में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का विरोध है, निषेध है, बहिष्कार है, तिरस्कार है। पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन होता कब है? यदि ये दृष्टिकोण है तो द्रव्य में अहम नहीं होगा। और द्रव्य में अहम का मतलब है पर्याय से मुंह मोड़ लेना, पर्याय का एकत्व मिट जाना। पर्याय नहीं मिटती, लेकिन पर्याय में मैं पना मिट जाए, पर्याय में अनुभूति हो, पर्याय में मोक्ष मार्ग हो, पर्याय में मोक्ष हो, ये अभिप्राय मिट जाए। आज तक ये अभिप्राय मिटा नहीं, उसलिए द्रव्य में अहम हुआ नहीं। मैं द्रव्य हूँ ऐसा वो माने और उसका वजन नहीं आवे, उसका जोर नहीं आवे, ऐसा नहीं हो सकता।
जब उसको कुछ नहीं करना है तो महिमा करनी है, वो महिमा करने से अनुभूति होती है। प्रभु तू महिमावंत तत्व है, उसकी महिमा नहीं की जा सकती। आज समेत शिखर जी का पर्वत है शाश्वत। आपने आज तीर्थ यात्रा की तो पर्वत यह कहेगा बहुत अच्छा काम किया आपने, आप मेरे पास आए, बहुत अच्छा किया। और आप ऊपर में पहुंचकर सभी टोकों की वंदना कर ली तो आपकी वंदना की अनुमोदना करेगा पर्वत कि वो अचल पर्वत अचल रहेगा। आप आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो बुरा, और आ गए तो आपकी अनुमोदना, ऐसा समेत शिखर में कुछ होता नहीं है। इसी तरह से भगवान आत्मा के सामने पर्याय देख ले, उसकी अनुभूति कर ले तो बहुत अच्छा, ऐसा द्रव्य स्वभाव नहीं कहता, क्योंकि वो द्रव्य स्वभाव उसको छूता ही नहीं है बिल्कुल। और उस अनुभूति की, मोक्ष मार्ग की अनुमोदना भी भगवान आत्मा नहीं करता। वो तो अचल मेरू की तरह अचल रहता बिल्कुल, मैं अपरिणामी परमात्मा। और ये मैं हूँ ऐसा समझ में आ जाए तो दृष्टि प्रसर जाती है उसमें। पर्याय की अपेक्षा बिना, पर्याय के अंदर में शुद्धता प्रकट अभिप्राय के बिना ही ये कार्य हो सकता है। उसको साथ लेकर पर्याय की ही सापेक्षता रहती है, पर्याय दृष्टि ही रहती है, और वो मिथ्या दर्शन को प्रगाढ़ करती है। ख्याल में आता है क्या बात कही जाती है। अचल मेरू किसी की भी प्रशंसा नहीं करता, किसी की अनुमोदना भी नहीं करता, और नहीं जाते तो उसको आप क्यों नहीं आया ऐसा फरियाद भी नहीं करता। परिणाम अपरिणामी की ओर देखे या नहीं देखे, और देख के आनंदित हो, उससे अपरिणामी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपरिणामी हूँ तो मेरे अभिप्राय के अंदर में क्या होना चाहिए? परिणाम स्वभाव की ओर झुक जाए ऐसा होना चाहिए। परिणाम के अंदर में मेरा स्वभाव की महिमा हो ऐसा होना चाहिए, कि मैं स्वयं अनादि अनंत महिमावंत तत्व हूँ ऐसा होना चाहिए। उसे महिमावंत तत्व हूँ ये बात अंदर से नहीं आई। परिपूर्णता बोलता है लेकिन भाषित नहीं हुई। शुद्ध हूँ ऐसा बोलता है लेकिन भाषित नहीं हुआ। ये शुद्ध परिणाम की शुद्धता या अशुद्धता की अपेक्षा नहीं रखता। त्रैकालिक शुद्ध, त्रैकालिक आनंद मूर्ति, त्रैकालिक ध्रुव, त्रैकालिक परिपूर्ण परमात्मा, त्रैकालिक अपरिणामी, त्रैकालिक कुटस्थ, त्रैकालिक भगवान, वो मैं हूँ। उसलिए सुगनी जी साहब कहते हैं कि परिणाम के अंदर में निगोद हो या मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता। माने परिणाम की निष्प्र दृष्टि हुए बिना स्वभाव के अंदर में अहम नहीं हो सकता। और मैं पना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के अंदर में हो, बस उतना सही काम है आपका, इतना ही पर्याप्त है। चित्त स्वरूपी जीव तो चित्त स्वरूपी है, बस और कोई बात उसके अंदर में समाती नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक है। अब ज्ञायक तो ज्ञायक है, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ तो फायदा है। ये अहम है ज्ञायक का, ये ध्रुव का अहम, ज्ञायक का अहम, अकारण परमात्मा का अहम, अकर्ता अभोक्ता स्वभावी भगवान आत्मा का अहम अंदर से आता है। तब अनुभूति हो जाती है तो दो नयों का ज्ञाता कहलाता है। देखिए क्या कहते हैं। द्रव्य स्वभाव को निश्चय नक्की करने गया तो स्वभाव दूर रह गया। द्रव्य स्वभाव को स्वभाव से जहाँ नक्की किया तो निश्चय नहीं दूर हो गया। क्या कहा?
द्रव्य स्वभाव को निश्चय नहीं से नक्की करने गया तो स्वभाव दूर हो गया। द्रव्य स्वभाव को स्वभाव से जहाँ नक्की किया तो निश्चय नहीं दूर हो गया, विकल्प मिट गया। द्रव्य स्वभाव को स्वभाव से नक्की किया कि मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, विकल्प मिट गया। माने इसके अंदर में पर्याय की कोई चर्चा ही नहीं है। जब पर्याय परद्रव्य और अद्रव्य दिखता है तो द्रव्य के अंदर में अहम होता है। आत्मा को व्यवहार से कर्ता कहा तो पर्याय स्वभाव ख्याल में नहीं आया, न पर्याय स्वभाव ख्याल में आया तो उपचार पार हो गया। व्यवहार से आत्मा पर्याय का करता है, उपचार है आत्मा के ऊपर। पर्याय का स्वभाव ही है कर्ता कर्म रूप परिणमना, उसमें आत्मा क्या करे, उसमें उपचार क्या काम का, आपने स्वभाव से नहीं देखा, नहीं से देखा, उसलिए उसके ऊपर में कर्ता का आरोप आता है। कर्ता होता नहीं है लेकिन आरोप आता है। हाँ, कर्तापना का उपचार जहाँ गया वहाँ साक्षात ज्ञाता हो गया। पर्याय को पर्याय स्वभाव से देखा तो कर्ता कर्म रूप क्रियावंत पर्याय दिखी, और द्रव्य को स्वभाव से देखा तो अपरिणामी दिखा। अब मैं अपरिणामी हूँ, इतनी सी बात है। मैं स्वभाव से ही महिमावंत वस्तु हूँ, मैं स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ। अब सिमंदर भगवान को अपनी कितनी महिमा लानी पड़ती है, उतनी महिमा आप लाओ। महिमा मैं परमात्मा में हूँ, महिमा लानी नहीं है। महिमा तो उसकी लाई जाती है जिसकी महिमा नहीं हो। यदि स्वभाव महिमावंत नहीं है तो उसकी महिमा की जाती है। महिमावंत की महिमा नहीं होती है, महिमावंत की स्वीकृति होती है। स्वीकार होता है कि मैं परमात्मा हूँ। उस स्वीकार के अंदर में विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है। और श्रद्धा के अंदर में भी श्रद्धा नहीं बसती, श्रद्धा के अंदर में श्रद्धे ही बसता है। और वो श्रद्धा ऐसे कहती है कि श्रद्धे के अंदर में श्रद्धा का अभाव है। आज रात भर एक बार जाग लेना तो पता चल जाएगा क्या वस्तु है। प्रभु तो इसके पीछे नहीं पड़ा, अपेक्षाओं से विविक्षाओं से वस्तु को देखते रहा। आज तक दो नयों का ज्ञाता नहीं हुआ, क्योंकि स्वभाव से वस्तु को नहीं देखा। द्रव्य स्वभाव को स्वभाव से देखे तो दोनों स्वभाव का, दोनों नयों का ज्ञाता हो जाता है। प्रमाण का जन्म हो जाता है, नयो अस्त को पाती है, और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते। यह आत्मा स्वभाव से ही अकारक आवेदक है, स्वभाव से ही अकारक आवेदक है। उनको समझाने के लिए नई से समझाया जाता है, लेकिन नई से समझने से विकल्प की उत्पत्ति होती है। आत्मा तक उपयोग पहुंच नहीं सकता। ज्ञान लंबा कर आत्मा के अभेद होकर अनुभव होना चाहिए, परंतु नई का विकल्प अनुभव में बाधक होते हैं। जीव पक्षातिक्रांत नहीं हो सकता। व्यवहार नहीं तो अन्यथा कथन करता है, लेकिन निश्चय नहीं तो सच्चा कथन करता है। जैसा आत्मा है ऐसा कथन करता है। उसलिए वह नई के द्वारा निर्णय तो होता है, लेकिन स्वभाव से दूर रहकर स्वभाव को बताती है। ये नई स्वभाव से तन्मय नहीं होती, नई विकल्पात्मक है, मात्र अंगुली निर्देश करे
लेकिन वहाँ तक पहुँचने छता भी अनुभव नहीं होता। निर्णय हो गया अंगुली निर्देश के माध्यम से, लेकिन अनुभव नहीं होता, क्योंकि मैं स्वभाव से अपरिणामी हूँ, इस बात पे जोर नहीं आता। उसका वजन रहता है परिणामी पे, और जो परिणाम और परिणामी की चर्चा करे वह मुमुक्षु की पात्रता नहीं है। उसने परिणाम और परिणामी का ही महात्म गाया है। परिणाम उपयोग स्वभाव की ओर झुकना चाहिए, और अनुभूति के अंदर में कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है ना, तो उसकी ओर देखता क्यों है? तू अपरिणामी है तो अपरिणामी रहे। देखिए, बात घुमा फिरा के एक बात है कि अपरिणामी के ऊपर वजन नहीं आता, तो उसको स्वभाव की जो अद्भुतता है वो भाषित नहीं हुई। स्वभाव की अद्भुतता भाषित हुए तो मैं ज्ञायक हूँ ऐसी दृष्टि हुए बिना नहीं रहती। वो परिणामों से मूल्यांकन करता है। परिणामों में कुछ नहीं करना तो मैं अपरिणामी हूँ ऐसा चिंतन करता है। आता है वो एक अलग बात, लेकिन वजन कहाँ पर है उसकी कीमत है। स्वभाव की कीमत है, स्वभाव की महिमा है, तो सहजपने वो स्वभाव के अंदर में बैठ जाता है। देखिए, आपने कितने काल भी विकल्प किया हो, अनुभूति कितने समय में होती है? एक समय में। क्यों एक समय में होती है? क्योंकि द्रव्य की दृष्टि एक समय में ही होती है। द्रव्य में अहम एक समय में ही होता है। अहम करते 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 अहम हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब वस्तु की सही समझ होती है तो एक समय में वो प्रसर जाता है। तब अनुभूति की अपेक्षा से बात ही मत करो। यदि अनुभूति की अपेक्षा से बात करोगे तो पर्याय दृष्टि कहलाएगी, और पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि है। अब द्रव्य दृष्टि क्या होती है? कि जिसके अंदर में सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं होती है। यदि सम्यक दर्शन की अपेक्षा है तो द्रव्य दृष्टि नहीं होती है। जो सम्यक दर्शन की पर्याय है, जिसने आत्मा का अनुभव किया, वो पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय है ही है। जिस पर्याय ने द्रव्य को ध्येय बनाया वो पर्याय है ही है। जिस पर्याय ने ध्येय बनाया वो पर्याय है ही है। वो द्रव्य ध्येय तब ही बनता है कि जब ध्येय ही ध्येय उसकी दृष्टि में बसता है। तत्वों में से तत्वों में जो आता है उसको सम्यक सन्मुख कहते हैं। एक का अभाव करना और एक को प्रकट करना, ये तत्वों में से तत्वों में नहीं आया। मैं परमात्मा मात्र हूँ, जीव मात्र हूँ, ज्ञायक मात्र हूँ, अपरिणामी मात्र हूँ। ये स्वभाव की सन्मुखता है। प्रसर जाता है स्वभाव के अंदर में बिल्कुल। पर्याय से दृष्टि हटाना और द्रव्य से दृष्टि करना, उसका नाम द्रव्य दृष्टि नहीं है। पर्याय मात्र भिन्न सत्ता, पर्याय मात्र पर सत्ता, पर्याय मात्र मेरे स्वभाव से देखा जाए तो असत्ता, पर द्रव्य, अद्रव्य, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न। कल गुरुदेव ने 252वें कलश की बात की तो उसमें कहा था कि स्वद्रव्य परद्रव्य क्या होता है।
मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु, वो स्वद्रव्य, और मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प सो पर द्रव्य। कौन सा विकल्प? मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु ऐसा विकल्प, उसका नाम पर द्रव्य। मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु, उसका नाम स्वद्रव्य। प्रभु, द्रव्य और पर्याय का प्रदेश भिन्न भिन्न है। रोमांच नहीं होता है, रोंगटे खड़े नहीं हो जाते। मैं कैसी अद्भुत वस्तु हूँ, उसने मैंने अपनी वस्तु को वस्तु से देखा ही नहीं, अपेक्षाओं से देखता रहा, अपेक्षाओं से पर्याय को मोड़ने का प्रयत्न करते रहा, उपयोग को खींच खींच के स्वभाव तरफ लाने से आत्मा की अनुभूति की मिथ्या भ्रांति होती रही और वो प्रयत्न करता रहा। मैं परमात्मा हूँ, स्वभाव से परमात्मा हूँ ना, तो स्वभाव से परमात्मा हूँ तो क्या चाहिए? फिर कोई चाहने की बात है, महिमा चाहिए, बस महिमा आनी चाहिए। प्रभु ये चाह है, परिग्रह है। परिग्रह मिटा नहीं प्रभु, अपरिग्रही भगवान आत्मा को अपने परिग्रह से पूरा का पूरा नला दिया। स्वभाव को देखने का विधान यह है कि नए का विकल्प, मतलब विकल्प किसी भी प्रकार का हो, वो बाधक है बिल्कुल मार्ग के अंदर में। वो कभी भी पक्षातिक्रमण नहीं हो सकता। यदि अनुमान ज्ञान में अनंत बार आया, अनुभूति में प्रकट होने वाली 5 लब्धि में से 4 लब्धि तक अनंत बार पहुंचा, प्रयोग लब्धि तक पहुंच गया, करण लब्धि प्रकट नहीं हुई, क्यों? सरलता से तत्व का निर्णय किया, लेकिन यथार्थ श्रद्धा नहीं किया। द्रव्य कारण परमात्मा है ऐसा देखा नहीं, तो करण लब्धि प्रकट नहीं हुई। एक अंतर्मुहूर्त के अंदर में 5 लब्धि प्रकट हो सकती है। देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, ये सब में तो अनंत बार आ चुका है। स्वयं लब्धि, प्रभु एक स्वभाव मात्र मैं हूं, इस लब्धि में नहीं आया। महिमा नहीं आई प्रभु। महिमावंत वस्तु की महिमा लाई नहीं जाती है, महिमावंत वस्तु की महिमा भाषित होती है। जब भाषित होती है तो भाव भाषण होकर अनुभूति हो जाती है। तूने विकल्पों के माध्यम से उसकी महिमा गाई। ये तो नयों का माध्यम है, पक्षपात है, सापेक्षता है, प्रतिपक्ष नहीं खड़ी रहती है, विकल्पों की परंपरा चलती है, विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न करती है तो विकल्प पुष्ट होता है। अब कभी भी विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न करके देख लेना, कितना विकल्प पुष्ट होता है, आपको खुद को पता चलेगा। जितना आप विकल्प को तोड़ने का प्रयत्न, उतना विकल्प ज़्यादा जोर करेगा। विकल्पों की पुष्टि ही होगी, टूटेगा नहीं। और स्वभाव से एक बार देख लो, देखिए विकल्प खड़ा नहीं रह पाएगा। निर्णय आपका सही होना चाहिए। कोई सापेक्षता पूर्वक, कोई अपेक्षा पूर्वक अनुभूति प्रकट हो इस भावनाओं से, मोक्ष मार्ग प्रकट हो इस भावनाओं से यदि अपरिणामी का चिंतन मनन चला तो ये धोखा है अपने साथ। आपने अपरिणामी को अपरिणामी नहीं माना, समय शिखर को समय शिखर नहीं माना। फिर प्रश्न, तो
तो फिर नई का विकल्प कैसे छूटे? तो कहते नई का अवलंबन लेकर जो निर्णय हुआ था उस नई को छोड़कर, नई का अवलंबन लेकर जो निर्णय हुआ था वह नई को छोड़कर आप स्वभाव तरफ चले जाओ। जिस नई के अवलंबन से विकल्प हुआ था, तय हुआ था, स्वभाव पता चला था, उस नई को छोड़कर स्वभाव की तरफ चले जाओ। आत्मा निश्चय नहीं से अकर्ता नहीं है, स्वभाव से ही अकर्ता है। आत्मा निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं है, स्वभाव से ही शुद्ध है। अनादि अनंत स्वभाव से ही मुक्त है, परिपूर्ण है। जो मुक्त है, परिपूर्ण है, उसको कौन सी मुक्ति चाहिए? आपको मोक्ष चाहिए, माने मुक्त की मुक्ति चाहिए। तो मुक्त को आपने दृष्टि में बांधा, अब बांध के अब उसकी मुक्ति हो, ऐसा आपका प्रयत्न हुआ। तो मुक्त का तो हुआ अपमान। गुरुदेव श्री कहते हैं उसने मुक्त को गाली दे दी। मुक्त की मुक्ति का प्रयत्न माने मुक्त स्वभाव को आपने गाली दी। जो मुक्त ही है उसकी मुक्ति किस बात की? जो बंधा है उसकी मुक्ति होती है। जिसने गुनाह किया है वो जेल में जाता है, जेल में जाता है वो छूटता है। लेकिन जो स्वभाव से ही अनादि अनंत मुक्त है, स्वभाव से ही अनादि अनंत मोक्ष स्वरूप है, स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा है, स्वभाव से ही बना बनाया भगवान है, स्वभाव से ही शुद्ध है, स्वभाव से ही अकर्ता है, स्वभाव से ही परिपूर्ण है, उसको मुक्ति चाहिए। तो आप तो सारा का सारा प्रयत्न मुक्ति के लिए किया, तो वो मुक्त स्वरूप परमात्मा जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसको नीतिवान आदमी चाहिए। मैं मुक्त हूँ ऐसा कहा तो ऐसा मानना चाहिए। पर्याय की सापेक्षता पूर्वक मैं मुक्त हूँ ऐसा नहीं कहता, ऐसा नहीं मानता। ये मार्ग की पवित्रता इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है। आपने स्वभाव से मैं मुक्त हूँ ऐसा माना तो बस उसमें बैठ गया। उसमें बैठ गया तो पर्याय में जो होना था सो हुआ, सहज हुआ। कोई प्रयत्न नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई मोक्ष मार्ग प्रकट करने की भावना नहीं। मैं निज निरंजन शुद्ध हूँ, इसका नाम भावना है। मोक्ष मार्ग प्रकट करना उसका नाम भावना नहीं, उसका नाम विकल्प है। स्वभाव में चलने का विधान अलौकिक है, अपूर्व है, अद्भुत है। ऐसे स्वभाव के आश्रय से नयोग का विकल्प छूटकर सीधा अनुभव हो सकता है। देखिए आप शब्द, ऐसे स्वभाव के आश्रय से नयोग का विकल्प छूटकर सीधा अनुभव हो सकता है। न्यातिक्रांत होने की यह विधि है। क्या करना, अब महिमा कितनी करना, किस विधि से करना? प्रभु मैं महिमावंत तत्व हूँ, महिमावंत वस्तु हूँ, परिपूर्ण वस्तु हूँ, ऐसा अंतरंग के अंदर में भाव भाषण होना चाहिए, ऐसा भाषित होना चाहिए। अरे मैं स्वभाव से परिपूर्ण, स्वभाव से भगवान, स्वभाव से शुद्ध, तो मैंने उछल पड़े। अरे मैं तो अनादि अनंत ऐसा, क्या चाहिए हमें? मैं स्वभाव से मोक्ष स्वरूप। શ્રીમદ જી की ये बात मोक्ष થતો નથી પણ મોક્ષ સમજાય છે। એ શું છે? એ આ છે પ્રભુ। सभी स्वभाव से सिद्ध है, सिद्ध है और सिद्ध ही है, ऐसा ज्ञान श्रद्धांत सबके अंतरंग में सहज मात्र में हो, इसी मंगल भावना के साथ।